नमस्कार दोस्तों, नए वीक, नए सप्ताह, नए सीजन के आगाज के लिए आप सबका स्वागत है। फटाफट हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके फिर जो स्टॉक्स हम लोगों ने अभी आगे सिलेक्ट करने हैं उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कहाँ किसको कैसे खरीदना है और कुछ एफ&ओ स्टॉक्स पे भी डिस्कस करेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने में है। ये पुराना चार्ट आपके सामने, जिसे ये एनालिसिस किया था क्लियरली कि अगर इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट करता है तो हमको बाय करना है। तो जिसने भी बाय किया होगा तो उसको डेफिनेटली फायदा हुआ होगा। हमारा जो प्लान था वो पूरा सक्सेसफुल हुआ था। तो अभी मुझे इस लाइन की अब फिलहाल जरूरत नहीं है। तो ये भी एक लाइन मैंने लाइव मार्केट में बनाया था, मैं इसको भी हटा देता हूँ। जिसकी मुझे जरूरत नहीं होती है मैं इसको हटाते जाता हूँ, और जैसे जैसे चीजों को मुझे करना है एडजस्ट मैं करते जाता। तो ये हो गया मेरा पहला एडजस्टमेंट, फिर दूसरा, उसके बाद ओके। चलिए, ये हो गया बैंक निफ्टी का रेडी। तो चलो एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी में काम कैसे करना है कल। अगर बैंक निफ्टी कल धीरे 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 ऊपर करके यहाँ से रेजिस्टेंस ले या यहाँ से रेजिस्टेंस ले या कहीं से भी रेजिस्टेंस ले, जहां से रेजिस्टेंस ले उसी पॉइंट से मैं शॉर्ट करूंगा, मींस पुट बाय करूंगा, अनलेस अंटिल इट क्रॉसेस दिस लाइन। ये लाइन क्रॉस करेगी 38,090, यानी आप इसको पकड़ लो, जो हाई पॉइंट है 38,112। इसको अगर क्रॉस कर ली तो पुट की पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे और कॉल की पोजीशन में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। एटलीस्ट 2 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स के लिए हम लोग बैठ जाएंगे कॉल की पोजीशन में, अगर इस लाइन को ब्रेकआउट हुआ तो। मान लो नीचे आती है और इस लाइन को तोड़ देती है, दो लाइन है 37680 का पॉइंट, तो श्योर शॉर्ट कॉल की पोजीशन में नहीं बैठेंगे, पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। पहला टारगेट समवेयर हियर, दूसरा इधर और तीसरा इधर। ये हमारा टारगेट पुट की साइड में रहेगा। बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, कोई ज्यादा इसमें तामझाम नहीं कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर में भी और निफ्टी में भी सिमिलरली कुछ ऐसा ही मैं आज आपको बताऊंगा। और ये तो हो गया गैप अप का, फ्लैट ओपन गैप अप। एंड अगर गैप डाउन खुलती है तब क्या करना है। गैप डाउन खुलनी है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, अगर ये थोड़ा रिवर्स करती है समवेयर इस पॉइंट के पास, एक सेकंड में इसको क्लियर, समवेयर इस पॉइंट के पास या इस पॉइंट के पास आती है और यहाँ से रिवर्स लेती है तो पुट की पोजीशन ले लूंगा। और जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो पुट की पोजीशन ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ, जहां से भी एंट्री करें 40-50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके एंट्री करें। मंथली एक्सपायरी आने वाली है तो थोड़ा सा इन द मनी काम करें, आउट ऑफ मनी काम करेंगे तो उतना आपको फायदा होगा नहीं। चलिए, ये तो हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी में आते हैं। निफ्टी में हाँ, तो ये सब लाइंस मेरे अब काम की नहीं है, ये लाइन भी मेरी अब काम की नहीं है। और ये इसलिए मैं लाइव एनालिसिस करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं पहले से प्रिपेयर करता हूँ, दूसरों लोगों की तरह बताता हूँ, वो सब करता हूँ, नहीं, लाइव करता हूँ ताकि आपको चीजें, लाइव चीजें सबको समझ में आए। हाँ, तो बैंक निफ्टी ने ऑब्वियसली हमारा ये जो लाइन था इससे ऊपर, सीधा ऊपर ही ओपन हुआ, उसके बाद पूरा दिन जो है इधर ही टाइम स्पेंड किया, ऐसे 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 करके स्पेंड करते रही। और ये जो प्रीवियस डे का टॉप था उसको तोड़ा नहीं है फिलहाल, ये दिख रहा है, बट एक डाउन ट्रेंड तो बनाया, ये भी हमको दिख रहा है। ओके, अगर बैंक निफ्टी ये पॉइंट को, जो लोएस्ट पॉइंट था, ये लोएस्ट पॉइंट क्या था वो चेक कर लेते हैं। लोएस्ट पॉइंट वाज 17, यहाँ से अच्छे से चेक हो जाएगा, सबसे बढ़िया। हाँ, 17819 यानी 20 पकड़ लो। इसको तोड़ के नीचे, इसके नीचे आती है, इसके आसपास खुलती है या इसके नीचे चली जाती है तो पुट की पोजीशन ले लेंगे। ऊपर जाती है अनलेस अंटिल क्रॉसेस दिस लाइन, जो टॉप बनाया है, कॉल की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। बहुत सिंपल है एनालिसिस। कॉल की पोजीशन हम यहाँ इसके ऊपर जाएगी तो ही हम 17950 के ऊपर ही कॉल की पोजीशन बनाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 17935। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जब इसके ऊपर जाके 5-10 मिनट टिके तभी, अदरवाइज नहीं। बीच में हम कुछ भी ट्रेड, यहाँ पे सेंटर में कहीं भी ट्रेड ऐसे 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 जगह पे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे अनलेस अंटिल यू नो द प्राइस एक्शन।
और मान लीजिए जाती है, स्टेबल हो जाती है और फिर यहाँ पे कहीं आके स्टेबलाइज हो जाती है, तो फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से विल वर्क ऑन। ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हो गया, बहुत सिंपल एनालिसिस रखी है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जो उसके बाद लेट्स डिस्कस सम एफ स्टॉक। डेविस लैब जो मेरे रडार पे था उस दिन भी आज भी है। डेविस लैब में बहुत बढ़िया उसने काम किया। डेविस लैब ने ब्रेकआउट देना था, नहीं दे पाई, यहाँ फेल हो गई और ब्रेकडाउन दे दिया। अब एक क्रूशियल सपोर्ट पे है, तो बहुत सिंपल है डेविस लैब पे काम करना, इज वेरी सिंपल। अगर डेविस लैब ये जो पॉइंट है जो उसने लो बनाया था 5085, इसके नीचे चली जाती है कैसे भी करके, तो इसको हम शॉर्ट करेंगे, पुट साइड में जाएंगे। और अगर ये पॉइंट है 5139, इसके ऊपर जाके टिक जाती है 5-10 मिनट, तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे, मींस ऑप्शन में कॉल की पोजीशन लेंगे या हम बाई करेंगे। ये एक चैनल, इंपॉर्टेंट चैनल है जो पीछे से आ रहा है कि ट्रेंडिंग सपोर्ट है, वो सपोर्ट अभी तक तो काम कर रहा है और ये एक करंट सपोर्ट है फिलहाल। दिस इज, तो इस पे अंदर में हो सकता है कि इसके लोअर लेवल पे आके ऐसे करके बाउंस करे। तो दो ही चीज हो सकती है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, दो ही चीज हो सकती है, या साइडवेज, तीसरी चीज ही हो सकती है। साइडवेज रहेगा तो फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करेंगे और बाकी चीजें मैंने आपको बता दी क्या करना है। उसके अलावा दूसरा शेयर जो मेरे रडार पे है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो बढ़िया चार्ट है, पहले डाउनवर्ड चैनल में काम कर रहा था। ये मजेदार बात है, एक डाउनवर्ड चैनल में काम कर रहा था, जिसको डाउनवर्ड चैनल, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, इस चैनल से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया, फिर ये इसको उसने हिट किया। अब क्या कर रहा है ये, अब ये ऐसा कुछ कर रहा है, इट इज डूइंग लाइक दिस समथिंग। तो बजाज ऑटो पे हम कैसे काम करेंगे ये देख लेते हैं। लेट्स गो टू 15 मिनट चार्ट पे जाते हैं। इसमें बजाज ऑटो, बजाज ऑटो का एक बेस पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये है, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर आप लोग, और 3794 ये क्रूशियल पॉइंट है, आप थोड़ा नीचे ले लो, यहाँ कहीं आसपास मिलती है और सपोर्ट लेती है तो आप इतने फर्स्ट टारगेट यहाँ के लिए बाई कर सकते हैं 378832 3871 के लिए। अगर इसको तोड़ देती है तो हम लोग शॉर्ट सेल में पोजीशन चेंज कर देंगे। तो पहला टारगेट हमको जो मिलेगा दिस विल बी 3747 और दूसरा टारगेट समवेयर अराउंड 3700 के आसपास। बजाज, ये बजाज ऑटो और डिविज लैब बहुत बढ़िया है। एक और दे देता हूँ चलो, लेकिन काम लेवल से करना है, ऐसा नहीं रैंडमली कर लेना है। अपोलो हॉस्पिटल्स, यस, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल ने एक अच्छा मोमेंटम लिया था और ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट कर जाएगा, बट फेल हो गया एंड इट वेंट डाउन। अभी एक क्रूशियल सपोर्ट पे है 4698, 4698 यानी 4700 पकड़ लो आप राउंड फिगर में। 1 आवर चार्ट पे देखिए, बहुत सिंपल है, ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का जोन है, दिस इज वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन। अगर ये यहाँ पे आके कंफर्मेशन देता है हमको ऊपर जाने का, तो छोटा सा एक 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के विल बाय। पहला टारगेट 4812 रहेगा, 4921 एंड अगेन इट कैन गो अप लाइक दिस। बहुत अच्छा इसमें हम काम कर सकते हैं। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ, जिसकी मुझे जरूरत नहीं होती मैं हटा देता हूँ। चार्ट को उतना सिंपल रखोगे उतना अच्छा आपका काम करेगा। तो दिस इज 3 स्टॉक्स फॉर यू। और अगर इसको तोड़ देती तब क्या होगा, ये तो हो गया ऊपर का, तोड़ देती तो ऑब्वियसली हम सेल करेंगे। सेल करेंगे, अगर सेल करेंगे तो हमारा टारगेट बहुत इसमें बड़ा मिलता है। पहला टारगेट 43, मतलब काफी बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा, तो इसकी संभावना मुझे कम लग रही है, बट मार्केट है, एनीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को दिखाया ये सपोर्ट तोड़ दिया 4700 का, और यहाँ पे एक आप देखेंगे, मैं इनफैक्ट ये नहीं, अब ये पॉइंट लो,
4646 ये पॉइंट से भी रिवर्स कर सकती है। अगर इसको तोड़ देती है तो डू नथिंग, जस्ट वेट फॉर 4646 4646 या 46450 स्पॉट पे, और वहां से अगर रिवर्स करती है तो बाय इट, और यहां से नीचे चली जाती है तो सेल इट। वेरी सिंपल। अपोलो हॉस्पिटल। तो ये एफएनडो के स्टॉक्स हो गए। अब कुछ स्पेशल स्टॉक्स जो मैं हमारा ट्रेडिशन है एसएमजी का, लेवल पे आएगा तभी बाय करना है, ऐसे अदरवाइज बाय मत करना। तो पहला स्टॉक आप लोगों के लिए जो लेके आया हूं वो है सोमानी टाइल्स, सोमानी सिरामिक्स, सॉरी, सोमानी सिरामिक्स को बाय करना है आप लोगों को आफ्टर इट क्रॉसेस, वेरी सिंपल, लिख लो, आफ्टर इट क्रॉसेस, सेफ वाले 744 को क्रॉस करके सस्टेन करे तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको इसको लगाना है 725 का, 748 के ऊपर बाय करना है, 725 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट 798, 858, 886, 940, 977 रहेंगे। सोमानी सिरामिक्स, अगर ये ट्रिगर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो मत करना, नीचे आ सकता है, नीचे आएगा फिर हम देखेंगे उसको क्या करना है, नहीं करना है, बाय करना है, कैसे नहीं करना है। एक बढ़िया अच्छा सा पैटर्न इसने क्रिएट किया हुआ है, जो लोग जानते हैं वो दे नो व्हाट इज दिस काइंड ऑफ पैटर्न, दिस काइंड ऑफ पैटर्न, दिस कैन बी, बट ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये पांचवी बार आया, तो लेट्स सी कैसा काम करता है सोमानी सिरामिक्स। ये अपने रडार पे रखिएगा, लेवल्स मैंने बता दिए हैं। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है अंबिका कॉटन मिल्स। अंबिका कॉटन मिल्स में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी इसको लेवल्स के लिए, क्योंकि महंगा शेयर है। इसको बाय करना है अबव 1731 के, 1731 या 1735, और सस्टेन करने ने देना है आपको 10-15 मिनट, 10-15 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सस्टेन करे तभी बाय करना है। पहला टारगेट 1859, 2012, 2200 एंड 2400 प्लस के टारगेट्स अंबिका कॉटन में रहेंगे। तो टारगेट्स बहुत बड़े हैं, और स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर आप बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा 1690। तो छोटा सा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, सामने में 1000 से ज्यादा का बड़ा टारगेट हमने रखा हुआ है अंबिका कॉटन में। बट जब ये ट्रिगर हो तभी बाय करना इसको, अदरवाइज बाय मत करना, जल्दबाजी मत करना। नीचे आने देना, तो हो सकता है आप नीचे में भी बाय इसको बाय करवा सकते। तीसरा जो मैंने पहले भी दिया था फिर से दे रहा हूँ, बटरफ्लाई गांधी माँ। आपने अगर मिस कर दिया हो, जब मैंने दिया था तब यहाँ पे था 878 पे, इसने 878 से या 1000 टच किया इसने, बहुत बढ़िया गेंस दी हमको। अगेन ये इधर आ गया। अगर अभी बाय करना है तो यू कैन स्टिल बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 920 का स्टॉप लॉस लगा लो इसमें। ये स्टॉप लॉस ये नहीं, 911 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको। अब स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, टारगेट्स बहुत बड़े हैं इसके, 1095, 1262 एंड प्लस। तो टारगेट अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। एक रूल मैं एंड में बताऊंगा, उसको जरूर फॉलो करना, नहीं तो फायदा नहीं होगा। आप सिलेक्टिव रहोगे तो फायदा नहीं होगा। तीसरा स्टॉक है मैराथन नेक्स्ट जेन। मैराथन नेक्स्ट जेन ये मेरा तीसरा स्टॉक है। इसको आपको बाय करना है अबव 108, अबव 108, 108 के ऊपर बाय करना। स्टॉप लॉस 104 का लगाना है। पहला टारगेट 129, 146, 172, 201। मैराथन नेक्स्ट जेन ये मेरा चौथा स्टॉक है फॉर द वीक, कमिंग वीक्स। एंड ये पोटेंशियल मल्टी बैगर्स बन सकते हैं ये सारे स्टॉक्स, इनमें से कोई भी, और अच्छे रिटर्न्स आपको 10 से लेके 100%, 200% रिटर्न्स दे सकते हैं। पांचवा स्टॉक आपके लिए जो लेके आया हूँ वो है हिम्मत सिंह सीड। ये आपने सुना हुआ है, इसका काफी नाम, काफी चल भी पड़ा है। हमने यहाँ पे कहीं पे कभी एक जमाने में बाय किया था इस लेवल पे, या 1 जून में 160 के लेवल पे। अभी 160 से ये वापस यहाँ आ गया, लेकिन अभी फिर से बाय में आ रहा है। तो अगेन इसको बाय करना है 270, 280 के ऊपर बाय करिए आप। पहला टारगेट 327, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 394 का इसमें बन के आ रहा है। स्टॉप लॉस इसमें जो लगाना है वो आपको 370 का लगाना है। तो बाय कहाँ करना है आपको? बाय करना है 380 के ऊपर, सस्टेन करने देना है। ऐसा नहीं कि बस बाय
टच किया और आपने बाय कर लिया, लेट इट सस्टेन। 10-20 रुपए जाएगा इधर उधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टारगेट बड़े हैं। आप 10-20 रुपए के चक्कर में 100-200 रुपए का टारगेट मिस कर जाते हैं। तो लेट इट सस्टेन, सस्टेन करने के बाद ही इसमें एंटर लेना। 10-20 रुपए चले जाए तो कोई इशू नहीं। उसके बाद छठा स्टॉक जो है वो है V2 रिटेल। ये थोड़ा रिस्की शेयर है, इसलिए मैंने लास्ट में इसको रखा है। V2 रिटेल को आप बाय कर सकते हैं विद CMP। अगर ये इसको क्रॉस कर देता है 154 को, पहला टारगेट 165 है, इसका जो टारगेट बन के आ रहा है पहला 165, या बेटर है आप 165 के ऊपर ही बाय करिए। थोड़ा रिस्की है तो रिस्क कम रखो, 165 के ऊपर बाय करिए, क्योंकि पहला टारगेट 246, 314, 361, 448। V2 रिटेल लिमिटेड बाय अबव 165, 165 के ऊपर इसको बाय करिएगा। अब रूल क्या है मेरा? रूल मेरा सिंपल है, जो लोग नहीं फॉलो करते हैं वो करिए। ये जो 6 स्टॉक्स मैंने बताए, अगर आपके पास में 6,000 रुपए है तो हर स्टॉक को 1,000 रुपए के लेना है। जैसे अंबिका कॉटन 1656 रुपए का है तो आप एक स्टॉक ही लोगे, कोई बात नहीं, बट लेना सारे हैं। ऐसा नहीं कि आपने सुमानी ले लिया, आपने अंबिका नहीं लिया, आपने बटरफ्लाई ले लिया, आपने मैराथन नेक्स्ट-जेन ले लिया भर भर के क्योंकि सस्ता है, ऐसा नहीं है। मेरा रूल बहुत सिंपल है, इफ यू फॉलो माय रूल डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज आपका पैसा नहीं आपने रूल फॉलो नहीं किया और आपने मेरे बताए हुए तरीके से बाय नहीं किया और आपको कोई लॉस होता है तो आई एम नॉट, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वैसे भी डिस्क्लेमर में डाल रखा है कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द कॉल्स। बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब है हमारे पास में, बट जो रूल में बता रहा हूँ फॉलो दैट रूल, तभी बेनिफिट होगा, नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस एंड रीजनिंग है। तो ये अगर आपको बाय करना है कल को, तो ये 6 के 6 स्टॉक्स बाय करिए, कम बाय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली पैसा ही कमाना है ना, आप तुक्के में मत बाय, मेरे को ये सस्ता है, दिस इज मैराथन वाला जो नेक्स्ट जेन सस्ता है मैं भर के उठा लेता हूँ, V2 थोड़ा सस्ता है भर के उठा लेता हूँ, अंबिका महंगा नहीं मैं नहीं लेता हूँ, बटरफ्लाई महंगा नहीं लेता हूँ, सुमानी महंगा नहीं लेता हूँ, नहीं, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आपको सारे स्टॉक्स एक साथ लेने हैं, एक साथ मतलब प्रोपोर्शन बेसिस में, क्वांटिटी नहीं, पैसे के हिसाब से। कहने का मतलब है, फिर से बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास में 60,000 रुपीज, 60,000 बक्स है, 60,000 रुपए है आपके पास में, तो 10-10 हजार रुपए में जितने ये शेयर्स आते हैं 6 के 6, ये आपको लेने हैं, तभी लीजिएगा वरना मत लीजिएगा, क्लियरली बोल रहा हूँ। और पैसा नहीं बने तो मेरे को बताइएगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लेवल्स मैंने बता दिए, वीडियो को फिर से देख लेना, शेयर करना, लाइक करना। तो ये 6 स्टॉक्स प्लस 3 F&O के स्टॉक्स, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, आज काफी मेहनत कर ली। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लाइकिंग। अगर नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर करिए, प्लीज कमेंट। आते हैं तो एक कमेंट करने में आपको 1 सेकंड लगता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लोग कमेंट नहीं करते, 100 और 200 लोग देखते हैं, वो लाइक भी नहीं करते, आई डोंट नो क्या इशू है, उसे क्या मिलता है नहीं मिलता है। इस लाइक वाइक करने से खैर मुझे कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई मुझे कुछ फायदा हो रहा है, एटलीस्ट मुझे मालूम चलता है कि हाँ ठीक है, थिंग्स आर दे आर अंडरस्टैंडिंग। सो विद दिस नोट आई टेक योर लीव, गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द मार्केट, ट्रेड सेफ।